इसराइल मगरबी किनारे के इंजमाम से मुताल्लिक कोई इकदाम नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं, अमन मुआहदे से मुताल्लिक इसराइल बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्याल है चीनी सदर के साथ मुलाकात के नताइज मुस्बत होंगे। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द जमीनी कार्रवाई करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत करदम करार। वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक वजारत दाखिला ने समरी काबीना में पेश की। TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। 2016 से कायम तंजीम ने मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। 2021 में हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ न करने की शर्त पर 6 माह बाद हटाई गई। TLP ने 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी की। पुरतशद्दुद रैलीज में कई सिक्योरिटी एहलकार और राहगीर जाँ बहक हो चुके हैं। किसी भी तौर पर कोई हड़ताल की कॉल देना और ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराना, ज़बरदस्ती किसी कारोबार को बंद कराना, किसी ट्रांसपोर्ट को बंद कराना, ये कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसके ऊपर FIR होंगी और दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। TLP कारकुनान पुलिस से असलहा छीनते और तशद्दुद करते रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से बातचीत, कहा फ़लस्तीन की आज़ादी के नाम पर निकलने वालों ने इमलाक को जनाया। हथियार बंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। ज़बरदस्ती हड़ताल कराने की कोशिश पर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। पंजाब का अमन किसी को खराब नहीं करने देंगे। पंजाब में 10 लाख से ज़्यादा अफराद के पास असलहा मौजूद है। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख, कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। जिनके पास असलहा लाइसेंस है वो खिदमत मराकिज़ में रजिस्टर्ड कराएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री वजीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल ने कहा मिस्र और पाकिस्तान का ताउन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम है। मिस्री वजारत दिफा पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने सिपाही की यादगार और अनवर उस सादात की कब्र पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल की जामिया अल अज़हर के शेख आज़म अहमद उत तैयब से भी मुलाकात। इंतहा पसंदाना नज़रियात और इस्लाम की मस्शुदा तशरीहात के खात्मे पर जोर। वज़ीर आज़म का सनती और ज़रई शोबे के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनतों और किसानों को 3 साल में रियायती बिजली फराहम की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा सनती बिजली की कीमत 38 रुपए से कम होकर 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट होगी। बिजली की फराहमी से बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके बढ़े। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से नजात मिलेगी। मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए मेहनत जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनतकारों और कारोबारी नुमाइंदों का इजलास भी हुआ। सनत और ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन दोनों जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बिजली की कीमत जहाँ ज़राअत के लिए 38 रुपये थी, अब 22 रुपये 98 पैसे। जहाँ सनत के लिए 35 रुपये थी, वहाँ 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी बिजली के इस्तेमाल के लिए चार्ज होगा, जिससे आपकी पूरी बिजली की खरीद की औसत के अंदर कमी आएगी। हुकूमत सनत और ज़राअत के लिए पैकेज लाई है। 3 साल के लिए सनतकारों और किसानों को बिजली सस्ते दामों फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस तगारी कहते हैं ज़राअत के लिए पहले ही बिजली की कीमतों में कमी कर चुके, सिस्टम में वाफर बिजली मौजूद है। सनतकारों को इजाफी बिजली दस्तयाब होगी। हुकूमत सनतकारों को बिजली की फराहमी में रिलीफ दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान कई दिहाइयों पर मुहीत, खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने तिजारत, तवानाई, दिफा, तालीम, मेहनत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पोलैंड की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी।
आलमी अमन के लिए अक़वाम के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी अमन के लिए मुसलसल किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन में खुद इरादियत के वादे ताहाल अधूरे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात के ख्वाहिशमंद हैं। आलमी निज़ाम को जामे और मुनसिफाना बनाने की ज़रूरत है। DGISPR का गुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, पाक अफगान सरहदी झड़प और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। DGISPR ने कहा कि पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिराई दीवार साबित होगी। नौजवान मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं और मुल्क की तरक्की में उनका किरदार कलीदी है। तलबा और असातिज़ा ने फौज के शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। तलबा ने कहा दुश्मन को भरपूर और फैसला कुन जवाब देने पर पाक फौज पर फख्र है। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक अदील अकबर ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। अदील अकबर तरक्की ना मिलने की वजह से डिप्रेशन का शिकार थे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि अदील अकबर अपनी ही गाड़ी के अंदर गोली लगने से जाँ बहक हुए। अदील अकबर ने खुदकुशी के मामले पर तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। SP अदील अकबर का पिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा के बाद मैयत आबाई गाँव रवाना की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा का गाड़ियां लेने से इनकार, बलोचिस्तान के बाद सिंध भी लेने को तैयार। सिंध के महकमे दाखिला ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने के लिए विफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा जो गाड़ियां KP ने लेने से इनकार किया है वो सिंध को फराहम की जाएं। गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मुअज़्ज़ज़ीन की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की जरूरत होती है। सूबे में पेश की सिक्योरिटी इक़दाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद जरूरत है। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार दिया था। स्मॉग के खात्मे के लिए पहली बार अमली तौर पर इक़दाम किए गए। ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा स्मॉग की वजह से कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो सकता है। फ़ज़ा को साफ सुथरा रखना होगा, स्मॉग की वजूहात का खात्मा करना होगा। हुकूमत ने एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए इक़दाम किए। कराची की सेंट्रल जेल भत्ताखोरों का सिलेक्शन पॉइंट बन गई। जेल में कैदियों को भत्ताखोरों की जानिब से बतौर शूटर हायर किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बैरून मुल्क बैठे गैंगस्टर कराची में भत्ताखोरी कैसे कर रहे हैं, पुलिस ने सुराग लगा लिया। DIG वैस इरफान बलोच ने दावा किया कैदी गैंगस्टर ग्रुप का आसान हदफ हैं। कैदियों को भत्ताखोर गिरोह के कारिंदे जेल में ही शूटर बनने पर आमादा करते हैं। कैदियों को जमानत पर रिहाई दिलाने और अहले खाना की मदद के लालच दिए जाते हैं। मोदी हुकूमत को आलमी फोरम्स पर एतमाद के बहरान का सामना, मार्के हक में बदतरीन शिकस्त के बाद से सिफारती नाकामियां मोदी हुकूमत के गले का हार बन चुकी। भारतीय वज़ीर आज़म मलेशिया का दौरा नहीं करेंगे। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मोदी सिर्फ आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। इस फैसले के नतीजे में मोदी की ट्रंप से मुलाकात के इम्कानात खत्म हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद पोलियो के बारे में आगाही फराहम करना और दुनिया के तमाम हिस्सों से पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें करना है। आलमी इदारे सेहत और रोटरी इंटरनेशनल ने 1988 में आलमी सतह पर पोलियो के खात्मे के इक़दाम का आगाज़ किया। उस वक्त 125 ममालिक में पोलियो के तकरीबन 3,50,000 केसेस थे। 2013 तक दुनिया भर से 99% पोलियो का खात्मा कर दिया गया।